आमिर अहमद खान साहब, अफगानिस्तान, इराक, शाम, लीबिया की जंगें, कई दहाइयों में बहुत से मामलात सामने आए मगर इलाकाई इस्तेहकाम मुतासर नहीं हुआ या दुनिया उस तरह मुतासर नहीं हुई। ईरान अमेरिका जंग के असरात पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहे हैं। क्या सियासी, माशी और जोग्राफियाई हालात जो हैं वो ग्लोबल ऑर्डर को बदलने जा रहे हैं? मजीद वक्त लगेगा या वो अमेरिका जो खुद इस तमाम ग्लोबल ऑर्डर को पीछे रखकर सिर्फ अमेरिका फर्स्ट पर चल रहा है उसको भी एहसास होगा और उसे इस ग्लोबल ऑर्डर की तरफ वापस आना पड़ेगा? अच्छा, इस जो तब्दीली का जिक्र हो रहा है ना, आई थिंक थोड़ा सा उसका जरा खुलासा बयान करने की पहले कोशिश करते हैं कि क्या चीज है, एग्जैक्टली क्या चीज है जो कि दुनिया में तब्दील हो रही है। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया ने अमेरिका को बतौर एक ग्लोबल पुलिसमैन के उसको जब एक्सेप्ट किया था तो उसकी कुछ वजूहात थी और उसमें अमेरिका की अस्करी ताकत उस वक्त वो अनपैरेलल्ड मिलिट्री पावर समझी जाती थी। फिर उसमें उसकी फाइनेंशियल पावर, वो दुनिया के मुल्कों की इकोनॉमीज को बराह रास्त जो है वो मुतासिर भी कर सकता था और किसी न किसी हद तक वो उनको कंट्रोल भी कर सकता था। तीसरी चीज उसके अंदर अमेरिकन टेक्नोलॉजी थी जिसका उस वक्त दुनिया के अंदर कोई मुकाबला ही नहीं था। और फाइनली उनका एक इंटेलिजेंस नेटवर्क था जिसमें दुनिया के हर कोने में होने वाली हर चीज से अमेरिका बाखबर रहता था। तो ये उसकी ताकतें थी, ये उसकी मजबूती थी जिसकी बुनियाद पे सारी दुनिया ने उसको एज अ ग्लोबल पुलिसमैन एक्सेप्ट किया ना। उसकी एक कीमत भी थी और वो कीमत ये थी कि आप चाहते ना चाहते हुए भी आप खुद अमेरिकन पॉलिसी, यूएस पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो आप उसका हिस्सा बन जाते थे। मसलन अगर अमेरिका किसी के ऊपर सैंक्शंस लगाता था तो आप उसके साथ डील नहीं कर सकते ना। पाकिस्तान और ईरान उसकी बहुत अच्छी एक मिसाल है कि एक पाइपलाइन बिछानी थी पाकिस्तान और ईरान के बीच में, वो नहीं बिछ सकी अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से। दूसरा, वो जिस जंग में भी अमेरिका घुसता था उसको जब वहां से निकलना होता था तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखता था। अगेन, अफगानिस्तान उसकी बहुत बड़ी मिसाल है, इराक उसकी एक और मिसाल है। वो ये नहीं देखता था कि ये जो तबाही हमारी इन जंगों की वजह से हुई है उसकी सफाई कौन करेगा। पाकिस्तान का तो बाकायदा ये गिला भी रहा है अमेरिका के साथ कि अफगानिस्तान को आप जिस तरह से छोड़ के चले गए हैं हमें संभालना पड़ा है और फिर आप हमारे पर तनकीद करते हैं कि हमने अफगानिस्तान में क्या किया। तो अब ये जो तब्दीली है इसमें वो जो अमेरिका का जो पैकेज था ना, जिसमें उसकी मिलिट्री पावर थी, फाइनेंशियल पावर थी, टेक्नोलॉजी थी और उसका इंटेलिजेंस नेटवर्क था, वो पैकेज हमें कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से ज्यादा एम्फेसिस और ज्यादा रोशन उसकी वो कमजोरियां और वो कीमत जो कि दुनिया को अदा करनी पड़ती थी उसको पुलिसमैन एक्सेप्ट करने की, वो कीमत अब बहुत वाज़ेह होती जा रही है। सो ये अगर आप इस तब्दीली को इस नजर से देखें तो लेट्स नॉट फॉरगेट कि ट्रंप एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट है इस तब्दीली में। 2 साल बाद वो नहीं होंगे। जाहिर है जो नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, खा वो रिपब्लिकन हो चाहे खा वो डेमोक्रेटिक हो, वो इस सूरत हाल को संभालने की कोशिश करेगी। तो अब ट्रंप की पॉलिसीज और ट्रंप की बातों की वजह से जो हमें तेजी नजर आ रही है इस वक्त की, बड़ी लगता है कि बड़ी तेजी से दुनिया बदल रही है, ये तब्दीली का अमल फिर स्लो डाउन कर जाएगा। ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, हर बड़ी जंग ने दुनिया की हरकियात किसी न किसी सूरत या तौर ज़रूर बदली हैं। क्या मशरिक़ वस्ता की जंग ने तेल, गैस और तवानाई के रास्ते जो हैं इन्हें आलमी सियासत का सबसे बड़ा हथियार बना दिया है? ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि मशरिक़ वस्ता की जंग का जो स्केल है और जो उसका इम्पैक्ट है या उसकी जो जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही है वो उसका मुकाबला या मवाजना इससे पहले वाली जंगों से किया जा सकता है। ये बात दुरुस्त है कि उसके जो माशी असरात हैं वो आलमगीर हैं और वो बहुत शदीद है। शायद यही वजह है कि जो भी पूरी बहस दुनिया में छिड़ी हुई है और अब आज हम भी उसी के ऊपर बात कर रहे हैं और वो उसमें अमेरिका की डिक्लाइनिंग पावर जिस तरह से एक्सपोज हुई है उसका तस्करा हो रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो 3 अहम नुक्ते हैं उनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो देखिए, जब कोल्ड वॉर का खात्मा हुआ था पिछली सदी के बिल्कुल आखिर में, तो उसके बाद जिस तरह की एक दुनिया उभर रही थी तो बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि अब ये एक यूनिपोलर वर्ल्ड है और इसमें अमेरिका जो है और उसके मगरबी एलाइज जो हैं वो एक तरह की लिबरल डेमोक्रेसी और फ्री मार्केट के अलमबरदार बनकर एक नई दुनिया या दुनिया को अपनी रंग में
تخلیق کریں گے، تخلیق نو کریں گے، مگر اس میں ہوا یہ کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھول گئے کہ ایک بہت بڑی پاور ابھر رہی تھی اور جس کا نام تھا چین، جو کہ اس وقت ایک یوں سمجھیے ایک جن جو تھا وہ انگڑائی لے رہا تھا اور اٹھ رہا تھا، اور اگلے 20 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ 21ویں صدی کے اوائل میں چین کی معاشی طاقت جو ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہوا. چین کی جو موجودہ ترقی ہے اس کا سفر 1980 کی دہائی سے شروع ہوا، اور وہ اب کہیں جا کر دنیا میں دوسری بڑی معیشت جو ہے وہ بن گئی ہے. تو یہ بھی ایک ڈرامیٹک ڈیولپمنٹ تھی اور اس کو اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. مغربی تبصرہ نگار اور بہت سے تاریخ دان جو ہیں وہ ہمیشہ اس چائنا کو وہ ہلکا لیتے تھے بقول شخص سے. وہ کہتے تھے کہ ہاں یہ ابھر رہا ہے لیکن یہ اس حد تک نہیں ہوگا، اس میں یہ مسئلے ہیں، وہ مسئلے ہیں، یہ کمیونسٹ نظام ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جس ڈرامائی انداز میں چین کی رائز ہوئی ہے وہ میرے خیال سے اس نے سبھی کو حیران کیا ہے، اور خصوصاً امریکی جو لوگ ہیں. دوسرا نقطہ اس میں اہم یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو امریکہ کی اپنی ایکسیسز ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی اپنی جو پالیسیز رہی ہیں، آپ دیکھیے کہ 21ویں صدی کے سے ابھی تک امریکہ جو ہے مستقل اس نے اتنی جنگیں کی ہیں. اور یہاں پر ایک ادارہ ہے امریکہ میں براؤن یونیورسٹی میں، اس کا ایک پروجیکٹ ہے کاسٹ آف وار پروجیکٹ. ان کے بقول ابھی تک یہ افغانستان، سیریا، عراق، لیبیا اور اب ایران، اور وہاں پر کھربوں ڈالر امریکہ نے وہاں پر خرچے ہیں. اور وہ پورے کا پورا جو خرچہ ہے اور جو برڈن ہے، معاشی برڈن ہے، وہ خود اب امریکہ کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ امریکہ نے ایک بہت بڑی مقروض حکومت ہے. دنیا کی سب سے زیادہ اگر کسی گورنمنٹ نے قرضہ لے رکھا ہے تو وہ امریکہ ہے، اور اس کی ڈومیسٹک لیول کے اوپر بھی یہ مسائل ہیں. تو ایک تو امریکہ نے خود اپنے پاؤں پر جو ہے وہ کلہاڑی ماری ہے بالکل پے در پے. اچھا، اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ روس اور چین کا جو اتحاد ہے، اور جس طریقے سے وہ ایک متبادل دنیا کا نقشہ دیکھتے ہیں، وہ بھی ایک اہم چیز ہے جس نے امریکی ہیجمنی کو چیلنج کیا ہے. تو اب یہ ایران وار میں، اور اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو اور بھی کئی کانفلکٹس تھے لیکن وہ لمیٹڈ سکیل تھے، لیکن ایران وار میں یہ بڑا کلیئر سامنے آیا ہے کہ ایران جو ہے وہ ریزسٹ کرتا رہا ہے، اور ان ریئل ٹرمز امریکہ کو اس جنگ میں شکست ہوئی. خود امریکی جو تبصرہ نگار ہیں بہت سینئر اور معتبر، وہ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں. اب جب ایک سپر پاور یا یونی پولر دنیا کا رکھوالا ملک جو ہے وہ ایک جنگ جو ہے وہ ہار جائے تو پھر یقیناً ارتعاش تو پیدا ہوتا ہے عالمی نظام میں. درست ہو گیا. ویری ویلڈ پوائنٹ کہ اگر وہ ہائپر پاور نہیں رہی تو کچھ تو بدلنے کو ہے دنیا کے نقشے پر.